हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी इस वीडियो में कि मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी चल रही है और मुझे क्या-क्या दिक्कतें हुई थी। तो बात 2023 की है। अक्टूबर में मेरे को लास्ट पीरियड आया था। तो उसके बाद दिवाली के टाइम पे मुझे दोबारा पता लगा था कि मेरे को कंसीव हो चुका है। तो उस टाइम पे तो मैंने थोड़ा लेट चेक किया था। तो उसके बाद जब पता लगा था तो मेरे को ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे कि मुझे पहले ही पता लग जाए कि प्रेगनेंसी है। ना वॉमिटिंग, ना कुछ किसी चीज़ से स्मेल आना, कुछ भी नहीं। क्योंकि जिस टाइम मेरा बेटा हुआ था तो मुझे पहले पता चल गया था, क्योंकि उस टाइम मुझे वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। तो सेकंड टाइम में ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद धीरे-धीरे जब मैंने चेक किया था तो मैं कंसीव कर चुकी थी उस समय। तो उसके बाद धीरे-धीरे मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई। वॉमिटिंग, मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता था, हर चीज़ से स्मेल आती थी। मतलब आप ये मान लो कि मैं सारे दिन में सिर्फ़ 1 रोटी खाती थी और मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं पानी भी पीती थी, वो भी वॉमिटिंग हो जाता था मुझे। तो इतनी ज़्यादा मेरे को वॉमिटिंग होती थी, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं होता था। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई मुझे और मैं वॉमिटिंग की दवाइयाँ भी लेती थी, लेकिन उससे कोई असर नहीं हो रहा था मुझे। तो फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया था मैंने, तो डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी थी वॉमिटिंग वाली। तो उससे मेरे को थोड़ा-सा राहत मिलती थी, लेकिन फिर भी वॉमिटिंग होती थी मुझे। तो 3 महीना मुझे बहुत परेशानी हुई। 3 महीने तक मैंने ढंग से खाना नहीं खाया और मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं पहले से ही अंडर वेट हूँ, तो वेट बढ़ा नहीं और मेरा वेट कम हो गया। फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी थी, क्योंकि इससे पहले मेरा एक मिसकैरेज हो चुका था। तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने दवाई वो दी थी जिससे मिसकैरेज नहीं होता। तो 3 मंथ तक मैंने वो दवाई खानी थी। तो मैंने वो दवाई खाई। मैं जब भी उस दवाई को खाती थी, तो मेरे को इतना हैवी सा लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि मैंने पता नहीं क्या खा लिया है। उसके बाद जब 3 मंथ पूरे हुए, तो 4th मंथ जब मुझे लगा था, तो धीरे-धीरे मुझे थोड़ी-सी वॉमिटिंग कम होने लगी और कभी-कभी मुझे भूख भी लगती थी, लेकिन भूख लगती थी और मैं खा लेती थी, फिर वॉमिट हो जाता था मुझे। और बाहर की चीज़ें, जैसे बाहर कुछ भी फ़ास्ट फूड हो गया, कुछ भी, मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। मेरा कुछ भी मन नहीं करता था खाने का। और मिर्च वग़ैरह तो अभी भी मैं कुछ नहीं खाती, मेरे गले में जलन हो जाती है। तो मैं बस सिंपल सा खाना खाती थी। उस टाइम मैं खाती थी दही के साथ रोटी या फिर नमक के साथ रोटी, लस्सी के साथ रोटी, तो मेरे को ये सब चीज़ें ठीक लगती थी। तो सब्ज़ी वग़ैरह भी मेरे को पसंद नहीं आती थी उस टाइम। तो उसके बाद 4th मंथ चल रहा था मेरा जब, तो उस टाइम फिर उसके बाद धीरे-धीरे मेरे को थोड़ा-सा सही लगने लगा। 5th मंथ में जाके थोड़ा-सा मुझे भूख लगने लग गई थी। और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा मैंने फिर मेरी थोड़ी-सी डाइट बढ़ गई थी, फ्रूट्स वग़ैरह खाने लगी थी। थोड़ा बहुत मेरा वेट गेन हो गया था। हालाँकि मेरा वेट गेन अभी भी ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं अभी भी अंडर वेट हूँ और डॉक्टर बोलते हैं आपका वेट बहुत कम है। तो 5th मंथ के बाद थोड़ा-थोड़ा मुझे सही लगने लगा, वॉमिटिंग कम होने लगी, सुबह-सुबह हो जाती थी। जैसे मैं खाली पेट पानी पीऊँगी, तो मुझे हो जाती थी। वो मुझे अभी भी हो जाता है कभी-कभार। तो उसके बाद 5th मंथ में धीरे-धीरे मुझे भूख लगने लगी, कुछ अलग-अलग सा खाने का मन करता था। बस जब तड़का लगाते थे उससे मेरे को बहुत गंदी स्मेल आती थी। और मिर्च तो मैंने बिल्कुल ही डालना छोड़ दिया है, अभी भी मिर्च मैं खाती नहीं। तो 5th मंथ के बाद थोड़ा-थोड़ा ठीक होने लगा, थोड़ा वेट भी गेन हुआ, फिर डॉक्टर को दिखाया। तो उसके पहले मैं प्राइवेट में दिखा रही थी, उसके बाद मैं गवर्नमेंट में दिखाने लगी हूँ। तो गवर्नमेंट में दिखा रही हूँ, तो उसके बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखे, तो बच्चा उस समय उल्टा था, तो मेरे को और टेंशन हो गई कि बच्चा उल्टा है, कहीं सिजेरियन तो नहीं करना पड़ेगा या फिर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला अभी तो बहुत टाइम है,
तो हो सकता है लास्ट में सही हो जाए बच्चा। अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 5th मंथ चल रहा है तुम्हारा, तो थोड़ी सी मुझे तसल्ली हुई। इसके बाद 6 मंथ जब मुझे लगा, मुझे फिर वही दिक्कतें हो गई, भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता, कुछ नहीं। तो उस टाइम फिर वॉमिटिंग वाली जो मेरे को डॉक्टर ने दवाई दी थी, तो वो दवाई मुझे रोज़ ही लेनी पड़ती थी, डेली। और जिस दिन मैं नहीं लेती थी उस दिन मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे 5th मंथ मेरा निकला, 6th मंथ निकला, फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे सही लगा। 7th मंथ में आके मेरे को भूख भी लगने लगी और मैं खाना भी प्रॉपर खाती हूँ और सब कुछ ठीक नॉर्मल चल रहा है अभी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम हो गई कि बस मन में टेंशन आ जाती है, वैसे भूख नहीं लगती। तो फिर मैंने सोचा कि टेंशनें तो आती जाती रहती हैं, इसका इफेक्ट बच्चे पे बहुत पड़ने वाला है। तो मेरे को इतनी टेंशन हो गई, फैमिली प्रॉब्लम चल हो जाती है कभी कभार, तो उसकी वजह से मेरा 2 किलो वेट कम हो गया। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आपका वेट पहले तो ठीक था, नॉर्मल हो गया था बीच में, तो दोबारा से क्यों कम हुआ, और मेरा बीपी लो रहने लगा। तो उसके बाद डॉक्टर को कैसे बताएंगे अपनी फैमिली प्रॉब्लम, है ना। तो मैंने बोला डॉक्टर को कि हाँ, मुझे भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं होता मुझे कुछ भी। तो डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन पाउडर वगैरह दिया कि तुम दूध के साथ 2 टाइम इसको लेना, तो तुम्हारा रूटीन ठीक हो जाएगा, वेट भी गेन होगा। तो प्रोटीन पाउडर मैं लेके आई, मैंने खाया भी कुछ दिन। उसके बाद क्या हुआ, मेरा उसे लेने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरे दूध पीने का ही मन नहीं करता, मैं दूध पीती नहीं, अभी भी मैं दूध नहीं पीती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, बनाना शेक या फिर मैंगो शेक बना के ले लेती हूँ, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के। वैसे मेरा दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो फिलहाल तो अब अभी तो सब कुछ ठीक है, बच्चे का वेट भी नॉर्मल है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले अल्ट्रासाउंड करा के डॉक्टर को दिखाया था। तो मेरे को अभी दोबारा डॉक्टर को दिखाना है। तो उसमें अल्ट्रासाउंड में बच्चे का वेट भी ठीक हुआ था, और बच्चे ने हेड डाउन भी कर लिया है। तो वेट तो अभी भी मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो डॉक्टर मुझे बोलते कि अभी है आपके पास टाइम 1 डेढ़ महीने का, तो आप अपना वेट गेन करो और प्रोटीन पाउडर के साथ दूध लेते रहो। तो अब मैं टेंशनों को साइड रख के, क्योंकि पेट में बच्चा भी पल रहा है तो उसको तो सब कुछ चाहिए, तो उनको साइड रख के अपने डाइट पे प्रॉपर ध्यान दे रही हूँ। तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा वेट भी गेन हुआ है। तो बस यहाँ तक की मेरी जर्नी ऐसी थी। शुरू के 3 महीने में बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। आई थिंक ये सबको होता है, शायद कोई होगा जिसे शुरू के 3 महीने दिक्कत नहीं होती। मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो फिलहाल तो अभी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी चल ही रही है, तो आगे आपको बताऊंगी कि ये 1 डेढ़ महीना मेरा कैसे निकला, और मेरी अब मुझे कौन सा अभी मंथ चल रहा है, या फिर मेरी डिलीवरी कब होने वाली है। और जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद बताएंगे कि आपको बेबी गर्ल हुआ है कि बेबी बॉय। फिलहाल तो मेरे पास बेटा है, तो मुझे बेबी गर्ल चाहिए, लेकिन वो सब तो भगवान के हाथ में है, जो भगवान को सही लगेगा वो देंगे भगवान। तो मतलब जो भी हो सब अच्छे से हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए, उसके बाद प्रॉपर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरी डिलीवरी भी जल्दी होने वाली है, बस कुछ ही टाइम बचा है। तो देखते हैं आगे कैसा होता है, क्या होता है। आई होप सब अच्छा होगा। तो आप प्रे करना कि सब कुछ ठीक हो। थैंक यू।